Assalamualaikum. Today we are going to discuss A Passage North, which is written by a Sri Lankan writer Anup Pragasam. So without further delay, let's start our topic. So first of all, biography of the author. Anup Pragasam was born in Colombo, Sri Lanka. Actually, his first novel was The Story of a Brief Marriage, which was translated into 7 languages and won DSC Prize for South Asian Literature. And his second novel is A Passage North, which we are going to discuss today, and it was published in 2021 and was shortlisted for the Booker Prize. So the narrative style of the author, it's important to note that Anup Pragasam's narrative style often involves introspections and contemplations, means it allows characters to reflect deeply on their experiences and the world around them. So his style is that he uses long, multi-clause sentences, which is overwhelming at first, but at least you find yourself waiting anxiously for a full stop and the chance to come up for air. So before starting the summary of the novel, it's very important to understand the Sri Lankan Civil War. In the late 20th century, the island nation of Sri Lanka tore itself apart in a brutal civil war. At the most basic level, the conflict arose from the ethnic tensions between Sinhalese and Tamil citizens. Means जो इनकी लड़ाई थी ना, वो बेसिकली एक एथनिक ग्रुप्स के दरमियान में थी, सिन्हालेस बोलने वाले लोगों के दरमियान में और तमिल बोलने वाले लोगों के दरमियान में. तमिल जो थी वो माइनॉरिटी थी, सिन्हालेस जो थी वो मेजॉरिटी थी. In reality though, the causes were much more complex and arose in large part because of Sri Lanka's colonial history. अब श्रीलंका जो था ये कॉलोनाइज्ड रह चुका है. कॉलोनाइजेशन के वजह से ये जो तमिल और सिन्हालेस जो ग्रुप्स हैं, इनके दरमियान में जो एथनिक टेंशन्स हैं ये तब स्टार्ट हुई थी. ग्रेट ब्रिटेन रूल्ड श्रीलंका देन कॉल्ड सीलोन फ्रॉम 1815 to 1948, यानी श्रीलंका ने 1948 के अंदर इंडिपेंडेंस हासिल की है. सो इनके जो टेंशन्स हैं उनके बाद में जो सिन्हालेस ग्रुप जो था वो जीत गया था, ठीक है, और फिर इनकी जो थी हुकूमत सिन्हालेस ग्रुप की आई थी. तो ये जो नावल है बेसिकली ये तमिल माइनॉरिटी के ऊपर है कि उन्होंने कौन कौन सी चैलेंजेस और कौन कौन सी टेंशन्स फेस की थी सिन्हालेस ग्रुप के आने के बाद. क्योंकि अनूप प्रगासम जो है वो बेसिकली तमिल है, उसकी तमिल स्पोकन है, तो उसने ये जो चीज़ है अपने यानी उनके जो उन्होंने टेंशन्स फेस की थी ये उसने अपनी राइटिंग के थ्रू बताई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द नावल इंक्लूड कृष्ण. कृष्ण इज़ द प्रोटैगनिस्ट हु इज़ अ श्रीलंकन तमिल हु वर्क्स फॉर एन NGO. ये जो है हमारा जो प्रोटैगनिस्ट कृष्ण है ये श्रीलंकन तमिल है, लेकिन जो कि NGO के लिए वर्क करता है अपनी मदर और ग्रैंड मदर के साथ कोलंबो, जो कि श्रीलंका का सिटी है, वहाँ पर रह रहा है. ये बेसिकली इंडिया में रह के आया हुआ है और इंडिया में रहने के बाद ये मीन्स कि वापस आ गया, अपनी PhD छोड़ के ये वापस आ जाता है एक NGO रन करने के लिए. अपम्मा जो है ये कृष्ण की ग्रैंड मदर है और इसने अपना जो बेटा यानी कृष्ण का जो बाप है वो सिविल वॉर के अंदर मर जाता है. जो श्रीलंकन सिविल वॉर हमने पीछे डिस्कस की है उसके अंदर उसका जो बेटा है यानी कृष्ण का बाप जो है वो मर जाता है. और इसकी जो है जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं यानी उसके बेटे के डेथ के, ठीक है, वो अभी तक यानी ये जो साइकोलॉजिकली इल है ये ठीक नहीं है अपम्मा. तो इसका करैक्टर है. इसके बाद रानी का करैक्टर है जो कि अपम्मा की फॉर्मर केयर टेकर है, ठीक है. इसको भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है. क्योंकि इसने भी अपने जो 2 बेटे हैं बिल्कुल यंग जो बेटे हैं वो इसने ना उनकी डेथ हो गई थी श्रीलंकन सिविल वॉर के अंदर ही. फिर आगे जो मेजर कैरेक्टर कृष्ण की मदर का है जो कि स्कूल टीचर है, ठीक है, और ये भी मतलब कि वो सर्कमस्टांसेस को फेस करती है कि इसके जो शोहर की डेथ हो जाती है. नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हमारे पास अंजुम का है. अंजुम है ये कृष्ण की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, यानी अब नहीं है, ये पहले थी इसकी. और इसके बारे में यानी थ्रू आउट द नावल ये जो है उसके बारे में सोचता है, अंजुम के साथ जो स्पेंड किया होता है टाइम इसने उसके बारे में सोचता है इंडिया के अंदर, ठीक है, और दिल्ली के अंदर वो मिला था इंडिया दिल्ली में. सो विदाउट फर्दर डिले
अब ये जो नॉवल है बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो मैसेज है, यानी इस पार्ट के अंदर होना ये है कि जो कृष्ण है उसको मैसेज मिलता है कि जो रानी, जो इसकी फॉर्मर इसकी ग्रैंड मदर की फॉर्मर केयर टेकर है, उसकी डेथ हो गई है। तो उसी वजह से इस पार्ट का नाम मैसेज है। तो ये नॉवल स्टार्ट होता है श्रीलंका में, जहाँ पर जो एक कृष्ण होता है ना, वो ईमेल उसको मिलती है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती है, ठीक है। और उसके बारे में सोच रहा होता है कि उतनी देर में इसकी जो ग्रैंड मदर है वो आती है और उससे बातें करना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कृष्ण जो है टेलीफोन कॉल आती है, पर एट फर्स्ट ही डिडंट अटेंड द फ़ोन कॉल, बट लेटर ऑन जब वो देखता है कि कोई भी नहीं है कॉल अटेंड करने के लिए, तो वो जाता है और उसको पता चलता है, जब कॉल अटेंड करता था, रानी की जो वो होती है ना डॉटर, वो बताती है कि रानी की डेथ हो गई है। और फिर उसके बारे में वो सोचता है रानी के बारे में कि जो रानी है वो अपने नॉर्थ में जाती है, यानी और वहाँ पर, यानी अब तो ये कोलंबो में रह रहा है ना, तो रानी भी कोलंबो में ही होती है, लेकिन वो रानी श्रीलंका के नॉर्थ में जाती है 7 से 8 मंथ्स पहले, ठीक है। अपने जो है बेटे की यंगेस्ट सन जो होता है उसकी 5 ईयर डेथ एनिवर्सरी के लिए जाती है, अरेंजमेंट्स करने के लिए। यानी उसके जो छोटा बेटा है उसकी डेथ हुई को 5 साल हो गए होते हैं और वो इसलिए वहाँ पर जाती है। लेकिन उसकी वजह से मतलब कि वो जाती है लेकिन वो वापस नहीं आती, और वो मतलब कि उन्हें बताती है कि मैं 6 दिनों के लिए जा रही हूँ, लेकिन हफ्ते गुजर जाते हैं। तो जब वो उसे कॉल करते हैं, पहले वो कॉल अटेंड नहीं करती, और फिर जब वो करते हैं उससे रब्ता, तो फिर वो बताती है कि वो अभी नहीं आएगी, वो थोड़ी देर बाद आएगी। तो वो उससे ज़्यादा फोर्स नहीं करते। उसके बाद जो रानी की जो डॉटर है ना, वो बताती है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है। डेथ कैसी हुई है, वो कुएं के अंदर गिर जाती है और उसके जो गर्दन की हड्डी है ना, उसके ब्रोकेज की वजह से वो मर जाती है। अब वो रानी की जो बेटी है वो फ्यूनरल के बारे में बताती है कि अगर उसकी माँ यानी कृष्ण की मदर और अगर वो पहुंच सकें तो वो संडे आफ्टरनून को होगा। तो इस नावल में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स हैं कि वो बैठा होता है, कृष्ण बैठा बैठा वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, अंजुम के बारे में, जो उसने दिल्ली में स्पेंड किया था टाइम, उसके बारे में सोचने लग जाता है। फिर वो प्रेजेंट में आ जाता है, तो फिर जब वो आगे ट्रैवल करेगा तो उसके बारे में भी आ जाएगा, यानी वो उधर भी बैठा सोचेगा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में। यानी फ्लैशबैक्स बहुत ज़्यादा हैं इस नावल के। एक्चुअली जो कृष्ण होता है उसको क्यूरियोसिटी होती है कि इतने ज़्यादा, यानी ये जो है सिविल वॉर के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो भी देखें, सिविल वॉर भी देखी है रानी ने, तो उसके दरमियान में रानी को कुछ नहीं हुआ। तो अब किस तरीके से अचानक ही यानी सडनली वो अपने बेटे के लिए गई है वहाँ पर, यानी और वहाँ पर जाकर उसकी डेथ हो गई, और वो भी एक इतने सडन वे में और इतनी सडनली उसको वो न्यूज़ मिलती है तो ये उसके बारे में सोचता है। लेटर ऑन वो फिर से अंजुम के बारे में सोचने लग जाता है, और वो इस चीज़ के यानी उसे एम्बेरसमेंट भी होती है कि इतनी उसने बड़ी न्यूज़ सुनी यानी किसी की डेथ की, लेकिन वो फिर भी अभी अंजुम के बारे में, अंजुम की ईमेल के बारे में सोच रहा था कि अंजुम ने ईमेल की होती है जिसके अंदर उसने से पूछा होता है कि वो कैसा है और कैसा जा रही है उसकी लाइफ। और उसने वो फिर सोचता है कि वो किस तरीके से जो है वो मिलता है अंजुम से, दिल्ली में, झारखंड में मिलता है। फिर वो उसके बारे में सोचता है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो दिल्ली को छोड़कर वापस आ जाएगा अपने मुल्क में, और इधर आकर वापस वो एक NGO के लिए काम करेगा, जो कि NGO रिकवरी ऑफ द वॉर के ऊपर काम कर रही है। तो फिर वो आगे सोचता है कि किस तरीके से जो उसके रिलेटिव्स हैं वो अब्रॉड चले गए थे सिविल वॉर के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचने के लिए, और वो सारी चीज़ें यानी उन्हें किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। और फिर वो जो है अपने नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए यानी वो रेडी होता है, ठीक है। और उसके बारे में वो टाइगर, एक्चुअली जो तमिल लोग होते हैं ना, तमिल माइनॉरिटी, उनका जो ग्रुप होता है वो तमिल टाइगर्स होता है। इसमें वो जो टाइगर्स है वो तमिल टाइगर्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि किस तरीके से उनके साथ कितना बुरा हुआ था, कितनी शेलिंग्स हुई हैं और स्क्रिमिशेस हुए हैं, और वो किस तरीके से वो सीज़ फायर्स हुए हैं। और कहते हैं जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उस वक्त वो बैठा हुआ था दिल्ली के अंदर, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो देख रहा था थ्रू मीडिया। और फिर वो बताता है कि मीडिया के अंदर भी बाद में वो जो इमेजेस हैं और वो सारी चीज़ें हैं वो आना बंद हो गई थी। अब ये जो इसका पार्ट 2 है वो है जर्नी, जिसके अंदर वो जो है
इसने जर्नी स्टार्ट करनी है नॉर्थ की तरफ, उसका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए, रानी का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए अपनी मदर के साथ। तो अभी इसमें ये बताते हैं कि रानी जो है यानी वो उसकी अपनी ग्रैंड मदर को अब यहाँ पर बताता है वो, यानी अगले दिन सुबह को मॉर्निंग में बताता है अपनी ग्रैंड मदर को रानी की डेथ के बारे में। और वो जो रानी की वो डेथ का सुन के उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो म्यूट हो जाती है, काल्मर हो जाती है और सोचने लग जाती है। और ये जो होता है ये जो हमारे पास है कृष्ण, इसकी थॉट्स के टोटली ऑपोजिट होता है। यानी वो पहले इसलिए नहीं बता रहा होता है कि मेरी ग्रैंड मदर रोने लग जाएंगी या इस तरह सारा कुछ होगा, लेकिन वो टोटली ऑपोजिट उसका रिएक्शन होता है उसकी ग्रैंड मदर का। और फिर वो उसको बताती है कि रानी किस तरीके से उसने कितना सफ़र किया था, और वो फिर उसको 20,000 रुपीज़ देती है कि तुम ना ये रानी की बेटी को दे देना उसके फ्यूनरल के अखराजात के लिए। फिर नेक्स्ट जो है रानी कृष्ण के जो है जर्नी का स्टार्ट है कि वो 2nd क्लास कैरेज के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। और ठीक है, वो अपनी बुक लेके जाता है और फिर यहाँ पर फिर फ्लैशबैक आ जाता है कि वो इंडिया में जब उसने ट्रैवल किया था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, उसने किस तरह कपड़े पहने हुए थे और वेयरिंग कैसी थी, यानी वो सारा कुछ वो टोटली उसके बारे में सोचने लग जाता है। फिर वो बताता है कि स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन बताता है, ठीक है, और कि हिंदू पॉलिटिशियंस के जो उस एरिया में थी, यानी इस तरह के सारे स्ट्रगल्स के बारे में, वुमेन स्ट्रगल्स के बारे में बताता है। और फिर वो बताता है कि वो अपने बर्थ के ऊपर सो जाता है। और लेटर ऑन तो इस नावल के अंदर ना हमें इंटरटेक्सचुअलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, यानी वो बताता है कि वो उसने किस तरीके से जो है ट्रांसलेशन बुक खरीदी थी द लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में, और वो प्रिंस सिद्धार्थ की स्टोरी बताता है। और फिर उसके बाद वो बताता है कि यानी वो ट्रेन जो है, ट्रेन के ऊपर ऑलमोस्ट 7 आवर्स का ट्रैवल करने के बाद वो उसको रियलाइजेशन होती है कि वो नॉर्दर्न प्रोविंस में, यानी श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस में वो पहुंच गया। तो 3rd चैप्टर है हमारे पास बर्निंग। अब ये ट्रेन के बाद ट्रैवल करता है 2 डिफरेंट बसेस के अंदर, और फिर यानी ऑलमोस्ट 10 आवर्स का ट्रैवल करके ये पहुंच जाता है वहाँ पर रानी के घर में। अब ये रानी के डॉटर को अपना इंट्रोडक्शन कराता है और फिर वो उसको पैसे देता है, और वो सारा सिनेरियो बताता है कि किस तरीके से वो जो रानी की जो है वो मैयत वहाँ पर पड़ी हुई है, और वो सारे लोग किस तरह गैदर हैं और लोग किस तरीके से रो रहे हैं, और वो सारा सिनेरियो बर्निंग वाले चैप्टर में बताएगा, यानी पार्ट 3 के अंदर। फिर वो बताता है कि वो कैसे कैस्केट के ऊपर यानी उसकी मैयत को देखता है, और कि वो किस तरीके की वाइट और यानी उसको किस तरीके का वो ड्रेसअप किया होता है, वो सारी चीज़ें देखता है। और फिर वो फ्यूनरल के लिए उसको ले जाते हैं। फिर एंड पे वो बर्निंग के बारे में बताता है। बर्निंग के बारे में बताता है कि जब रानी की जो है डेड बॉडी इसको जला दिया जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी एंड पे उसको ना कोई फीलिंग रहेगी, यानी ना ही उसने जो इतना सफ़र किया है अपनी लाइफ में वो सारा कुछ भी नहीं रहेगा। और वो जो है वो कृष्ण नो लॉन्गर फेल्ट एनी पर्टिकुलर सैडनेस एट द थॉट ऑफ रानीज बॉडी बीइंग रिड्यूस्ड, परहैप्स बिकॉज ही कुड नॉट लॉन्गर हियर द एक्चुअल साउंड ऑफ द बर्निंग। यानी वो बताता है कि वो उसको इसलिए नहीं सैडनेस नहीं फील कर रहा क्योंकि वो अब बर्निंग को एक्चुअल साउंड जो है वो उसको नहीं सुन सकेगा। परहैप्स बिकॉज ही अंडरस्टूड नाउ दैट रानी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द वर्ल्ड। यानी वो यहाँ पर बात बताता है कि रानी जो है वो पहले, यानी जब उसके बेटों की डेथ हुई थी वो पहले ही दुनिया से ख़त्म हो चुकी हुई थी, अब तो सिर्फ उसकी डेड बॉडी को जलाया जा रहा है, यानी वो एक्चुअल में बहुत देर पहले मर चुकी थी। दैट्स ऑल अबाउट दिस नावल, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज़।